مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप पर से तमाम मुश्किलात परेशानियों को दूर कर दे और अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये 2 दिन का व्लॉग है, यानी कि परसों का व्लॉग है और कल रात तक का व्लॉग है। आज तो मैं इसको अपलोड कर दूंगी और दावत की तैयारियां हो रही हैं। मैंने सोचा मैं अपनी सब्सक्राइबर की दावत कर दूं और उनके लिए मैं बना रही हूँ पुलाव। फिर मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे बैठ के तैयार की, जिसमें मैंने पुलाव, कस्टर्ड और कढ़ाई, रायता, इस तरह की चीज़ें मैंने लिख ली थी कि कोई चीज़ मिस ना हो, या जो चीज़ें बनानी है और उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख ली थी। और फिर हम लोग चले गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। ग्रॉसरी डिटेल में नहीं दिखाऊंगी, बस वहाँ पर गए और जितनी भी चीज़ें मिसिंग थी, चिकन हो गया, दूध हो गया, इस तरह की चीज़ें, फिर वो हम लोगों ने यहाँ से परचेज़ की। और यहाँ से चीज़ें परचेज़ करने के बाद हम लोगों ने जाना था सऊदी एयरलाइन के ऑफिस में। हमें पता चला था कि हमारा टिकट कंफर्म हो गया, तो आके आप अपना टिकट ले जाएं। तो फिर हम लोग वहाँ भी जाना था, वहाँ से टिकट भी परचेज़ करना था। और ग्रॉसरी जो है ना, हमने एक दिन पहले ही कर ली थी दावत से, ताकि नेक्स्ट डे जो है ना बस जस्ट कुकिंग वाला काम हो और कोई काम ना करना पड़े। तो यहाँ से हमने ग्रॉसरी फिनिश की और फिर उसके बाद हम लोग चले गए सऊदी एयरलाइन के ऑफिस में। वीडियो अच्छी लगे आज की तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का व्लॉग कैसा था। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलें इसके बाद हम लोग चलते हैं सऊदी एयरलाइन के ऑफिस। आज के व्लॉग में हम एक इन्फॉर्मेशन जो आपको हम हर दफ़ा देते थे कि जी ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये है, वो है, फ़्लाइट हो जाएगी, आ गई है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि फेरी की फ़्लाइट पाकिस्तान की कंफर्म हो गई है। यानी कि जो हमने सऊदी एयरलाइन से रिक्वेस्ट भेजी थी और मैंने उनसे कहा था कि कोशिश करें कि एंड ऑफ मंथ तक करो, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता कि मैं 25 को भेज दूं। तो एंड ऑफ मंथ मैंने उनको बोला था, उन्होंने मुझे कॉल की कि आपने 25 का बोला था, लेकिन 28 की एक 29 अगस्त की फ़्लाइट है, वो हम आपकी टिकट आ चुका है, आके आप परचेज़ कर लें। तो ये प्रूफ है जी, ये टिकट हम ले आए हैं सऊदी एयरलाइन का। ये आप देख सकते हैं सऊदी एयरलाइन का टिकट है। और क्या कहते हैं, तो फाइनली हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि इस फेरी की 28 अगस्त अरर टू रियाद एंड रात को टिकट है और ये तकरीबन रात को पहुंच जाएंगी रियाद एयरपोर्ट पे। वहां से सुबह इनकी फ़्लाइट है 8 बजे और ये इंशाल्लाह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:15 पे अपने घर पहुंच जाएंगी लाहौर, अपने माँ बाप के पास। तो लोग पूछते थे कि सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट्स तो है नहीं, ये नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट किसी एजेंट के पास नहीं है, किसी ऑनलाइन पे नहीं है। सऊदी एयरलाइन के ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे पूरा स्केड्यूल आया हुआ है। उसमें पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर की फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, कराची की भी अवेलेबल हैं। और आप वहाँ पे जाएंगे, जाके आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, वो आपको उनको पासपोर्ट की कापी दें, वो आपकी रिक्वेस्ट भेज देंगे और विद इन 1 डे 2 डे वो आपको कॉल करेंगे कि जी आपकी इस फ्लाइट पे जो टिकट आपने रिक्वेस्ट डाली थी वो एक्सेप्ट हो गई और आपका टिकट आ गया है, आके अपना टिकट ले लें। और PIA से सस्ता है ना? PIA अगर आप रियाद में रहते हैं तो आपको PIA है सस्ता, नो डाउट, क्योंकि मुझे PIA की फ़्लाइट मिल रही थी 1875 की और यहाँ से फ़्लाइट मिल रही थी 700 की। इट्स मीन मुझे 2500 समथिंग पड़ रहा था रियाल में। तो जबकि ये जो टिकट मुझे यहाँ से मिली है अरर टू रियाद, रियाद टू लाहौर, पूरी की पूरी टिकट मुझे 2100 में पड़ी है, 2100 रियाल में, जो कि मेरे तकरीबन यूँ कह लें कि 600 रियाल कम है अगर मैं PIA की यहाँ से सऊदी एयरलाइन करवाता फिर PIA करवाता। और इसकी सर्विस अच्छी है, बहुत अच्छी सर्विस है। इनकी सीट्स भैया तो आपको पता ही है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं PIA की निस्बत। और इसके अलावा इनके एक सीट खाली है, एक सीट उस पर जा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, सोशल डिस्टेंस पे चल रहे हैं ये लोग। तो आप सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट बुक करवा सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन नहीं जाना, एजेंट के पास नहीं जाना, सीधा सऊदी एयरलाइन के ऑफिस जाना है। कोई भी छोटा मोटा आपकी सिटी में, हर सिटी में ऑफिस होता है, वहाँ पर जाएं, अपनी रिक्वेस्ट भेजें, विद इन 1 डे वो आपको कॉल करेंगे, आके टिकट ले जाएं, पैसा दें, टिकट ले लें। हाँ, और 1500-1600 रियाल की मिल जाएगी टिकट। वहाँ से आपको मिल जाएगी, इतने की उम्मीद है, नहीं 17-18 की मिलेगी, 17-18 की। अगर PIA भी 18 है, सऊदी एयरलाइन भी 18 है, तो बेस्ट यही कि सऊदी एयरलाइन को आप प्रेफर करें, क्योंकि वो बहुत अच्छी सर्विस है इस टाइम उनकी। चलें जी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई है। हाँ, ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो, और हर कोई यही कह रहा था कि सऊदी एयरलाइन पे तो हम जाना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल रही। तो सऊदी एयरलाइन मिल रही है, आप जा सकते हैं सऊदी एयरलाइन पे। हाँ। ये ले मैडम आपका टिकट और बैग पैक करें जाके।
और कल जो हमने सबसे पहला काम किया था वो ये किया था कि हमने घर आके कस्टर्ड बनाया। कस्टर्ड की क्विकली रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि हमने यहाँ पे 3 कप दूध लिया, उसमें थोड़ी सी इलायची डाली है और 3 कप दूध में हम लोगों ने जो चीनी ऐड की थी वो 6 चम्मच थी। उसके अलावा कस्टर्ड जो था वो 4 चम्मच दूध में घोल के हमने ऐड किया था। जब दूध बॉयल होने लग गया था तब ये आपने ऐड करना है और इसको घुमाते रहना है ताकि लम्स ना बने। जैसे ही बन जाएगा, मतलब कस्टर्ड पूरा आप ऐड कर देंगे, तो फिर उसके अंदर कोकोनट डाल दें, जो भी आपने डालना है, कोकोनट, बादाम, काजू, इस तरह की चीज़ें डाल दें। हमने वो सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी और कुछ चीज़ें हमने रख दी थी क्योंकि हमने ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करनी थी ताकि अच्छा लगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये बना के रख लिया था ताकि ये ठंडा हो। और स्वीट हमेशा सबसे पहले ही बनाएं जब भी आप दावत करें, क्योंकि स्वीट बन जाए तो उसके बाद बाकी काम करना आसान होता है। और उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं कढ़ाई बनाऊंगी और हस्बैंड का प्लान था कि वो पुलाव बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ डिसाइड हुआ था। वो जहाँ पे चिकन काटने लग गया और मैं यहाँ पे जल्दी से जो जितनी भी चीज़ें उनको चाहिए थी वो मैं कट करके रख रही थी। फिलहाल यहाँ पे चिकन कढ़ाई की जो चीज़ें हैं वो रेडी कर रही हूँ। तो प्याज जितने भी थे उसको भी मैंने ग्राइंड करके ले लिया था। 1 प्याज था, मतलब 1 किलो कढ़ाई के लिए, तो वो भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। और उसके अलावा जो टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट था उसको भी मैंने साथ में ही ग्राइंड कर दिया था। ऐसा नहीं था कि उनको अलग अलग किया, तो उनको इस तरह से। और फिर यहाँ पे हस्बैंड के पुलाव के लिए कुछ टमाटर वगैरह कट करके, टमाटर प्याज वगैरह कट करके उनको दे दूँगी और उसके बाद मैं अपनी कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर दूँगी ताकि उनके लिए भी काम इजी हो जाए और मेरे लिए वो जितनी भी हमें चीज़ें चाहिए थी पहले हमने वो कट की, उसके बाद ही हम लोगों ने कुकिंग की। वरना चीज़ें कट करना, कुकिंग करना, कट करना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं फिर चिकन कढ़ाई बना लूँगी। क्विकली आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो रेसिपी ये है कि आप लोगों ने पहले ऑयल डाल लेना है। ऑयल ज़्यादा भी हो जाए तो खैर है, क्योंकि आप बाद में निकाल लेना, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके अंदर प्याज जितने मैंने चॉप करके रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जैसे उनका कलर चेंज हो जाए तो आपने उसके अंदर ये वाली सारी चीज़ें डाल देनी है, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है और उसके अलावा ज़ीरा है, वो सारी चीज़ें। और साथ में हरी मिर्च एक जो है वो इसके अंदर ऐसे डाल देनी है और उसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद जैसे ही इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो आपने जो टमाटो का पेस्ट बनाया होगा, मैंने 3 टमाटो लिए थे, वो इसके अंदर ऐड कर दिए और उसको अच्छी तरह, जब तक इनका पानी ड्राई ना हो जाए तब तक आपने खुश कर लेना है। और यहाँ पे फिर मिसाले जो हैं उसमें हल्दी ले ली है, हल्दी के बाद 1 चम्मच मैंने मिर्च ले ली है, मिर्च के बाद फिर से थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी क्योंकि ज़ीरे का अलग से टेस्ट फिर आता है। फिर सूखा धनिया जो है वो 2 चम्मच ले लिया है, नमक हस्बे जायका ले लिया है। और उसके बाद बस यही सारी चीज़ें आपने उस टमाटो के पेस्ट में डाल देनी है। जब उसका पानी खुश्क हो जाए उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो चिकन होता है उसको ऐड कर देना है इस कढ़ाई के अंदर। और फिर मैं बना रही थी लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि चिकन ज़्यादा है और बर्तन मेरा छोटा है, तो फिर मैंने इसको जल्दी से स्विच कर लिया क्योंकि इसमें जो चम्मच हिलाना था वो बहुत मुश्किल हो रहा था। और जब तक खुले बर्तन में चीज़ पके ना उसका जायका मुझे नहीं लगता कि वैसे आता है। कढ़ाई तो मेरे पास है नहीं, तो इंशाल्लाह वो मैंने बताया ना नेक्स्ट ईयर लूँगी जब दोबारा सऊदीया आऊँगी तो। और उसमें ट्रांसफ़र कर दिया और ये है उसकी तकरीबन फाइनल लुक। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था क्योंकि खाने वाले ज़्यादा थे, हल्का सा ऐड किया है ताकि नान के साथ खाना था तो मज़ा भी आए खाने में। मैंने अपनी तकरीबन कढ़ाई रेडी कर ली थी और हस्बैंड भी अपना पुलाव रेडी करने लगे क्योंकि आपको पता है पुलाव वही ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, तो पुलाव उन्होंने डिसाइड किया था कि वही बनाएंगे। ये जितना भी काम है ना सिर्फ हमने 2 घंटे में दोनों ने मिलके बहुत आराम से कर लिया। अगर मैं अकेली करती तो बहुत मुश्किल हो जाता। उसके बाद मैंने अपनी कढ़ाई डन कर ली थी तो फिर मैंने सोचा मैं रायता ही बना लूँ चावलों के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे रायता बना लिया, उसमें हरी चटनी जो है वो डाल दिया, टमाटर और खीरे का बनाया था रायता। और यहाँ पर जो है मेरा फाइनल लुक कस्टर्ड की कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से हमने डेकोरेट किया था तो हमें अच्छा लग रहा था इस तरह से। और साथ में जो रायता है वो भी रेडी हो गया है। कढ़ाई की लुक भी आप लोग देख लें। उसके ऊपर मैंने अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था और उसको हमने फॉइल पेपर से जो है वो कवर कर दिया था ताकि चीज़ें ठंडी ना हो। हमने साथ लेकर जानी थी, मैंने आपको पहले बताया कि दावत हम लोग कर रहे थे, साथ लेकर चीज़ें जानी थी। और हस्बैंड ने पुलाव बनाया था और पुलाव भी हमने एक डिश में डाल के उसके ऊपर जो एल्युमिनियम फॉइल होती है वो कर दिया था उससे कवर। आज मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो निकलती जा रही है तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से कवर करती रहूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कवर कर दी थी। साथ में हम लोग कोक लेके जा रहे थे और फिर वहाँ पर हम लोग बहुत टाइम से निकल गए थे और रास्ते से हम लोगों ने नान लेने थे और थोड़ी सी एक कोक और लेनी थी। फिर उसके बाद हम लोग जाते और सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी थी, ऊपर एक कपड़ा भी डाल दिया था।
फिर हम उनके घर पहुंचे और हमने वहाँ पर जो है ना टेबल लगा ली। टेबल में मैंने भी सारी चीज़ें ऐसी रखी थी क्योंकि उन्होंने भी स्पेशल कोरमा बनाया था। हालांकि मैंने उनको इन्फॉर्म भी किया था कि हम लोग सारी चीज़ें लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कोरमा बनाया था और वो भी बहुत टेस्टी बना था। और हम लोग का जो पूरा टेबल था ना वो लग चुका था और बहुत ही मतलब खाने यमी यमी लग रहे थे। तो जब तक वो कोरमा डाल रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक दफ़ा फुल टेबल की लुक शेयर कर दूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि ये दावत का व्लॉग कैसा लग रहा है, चीज़ें कैसी लग रही हैं आपको। और बहुत दिल से हम लोगों ने दावत की है, बहुत मतलब कहते हैं ना किसी के लिए करना, वो हम लोगों ने किया। मुझे वैसे भी शादियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी एक ही फ्रेंड है ये वाली जो मुझे यहाँ पे तुरैफ में बहुत अच्छी लगी हैं। और उनका घर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। मैं थोड़ा सा डाइनिंग एरिया भी आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। माशाल्लाह से उन्होंने अपने घर को बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। और फिर उनकी जो डिश है वो भी आ गई थी, कोरमा आ गया था, उन्होंने कोरमा भी लगा दिया था। फिर हमने अपने हस्बैंड वगैरह को बुला लिया और हम लोग 4 लोग थे खाने वाले, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड थे। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस खाने को। आप बताना आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि किस चीज़ की कमी रह गई थी या मतलब कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगा है तो वो भी बताना, कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और उसके बाद हम लोगों ने खाना फिनिश किया। खाना फिनिश करने के बाद एक चीज़ रह जाती है और वो था मीठा। मीठा हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया था। जब हम लोगों ने खाना फिनिश किया उसके बाद ही जाके हम लोगों ने मीठा खाया और ये भी बहुत ही अच्छा बना था। तो हम लोग तकरीबन ऐसे कह लें 4 बजे से लेकर यहाँ पर आए थे, मतलब यहाँ पर नहीं कुकिंग की, और 8 बजे हम लोग इनके घर आए हैं। 8 बजे से 12-1 बजे तक हम लोग इनके पास बैठे रहे हैं। और इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी ना हम लोगों को कि हम लोगों के घर में बर्ड्स भी हैं, उनको भी खाना खिलाना है। तो हम लोग यहाँ से इसलिए फिर जल्दी जल्दी निकले। 4 बजे हम लोग उनको खाना खिला के आए थे क्योंकि उसके बाद खा ही नहीं रहे थे, तो उनका टाइम ही नहीं था कि हम उनको 8 बजे दोबारा से खाना खिलाते। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से अपनी दावत फिनिश की, इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह उनसे जाने से पहले एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। और उसके बाद जैसे हम लोग घर आए और हमारे बर्ड्स हमारा वेट कर रहे थे, फिर हमने उनका दस्तरखान लगाया क्योंकि उनको पता है ब्लैक पेपर पे उनके खाना आता है। तो वो वहाँ पर आ गए। 8 बजे जब हम इनको खिला रहे थे ये बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, नखरे कर रहे थे। फिर हम लोग जब 12-1 बजे घर वापस आए दोबारा हम लोगों ने इनको खिलाया। तो इनको तो इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि हम लोग खुद हैरान हो गए। आप लोग खुद देखना कि कितनी मतलब तेज़ी करते हैं सिर्फ खाने के लिए। और देखें कुछ भी हम लोगों ने अभी डाला नहीं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी ये खाने के लिए बेताब हैं। और बस अपनी दावत करने खाने के बाद हमने इनकी भी दावत कर दी, इन्होंने भी खाना खा लिया। और इंशाल्लाह जो है मैं 28 अगस्त को यहाँ से निकल जाऊँगी। यहाँ से जाऊँगी अयर से रियाद, वहाँ पे मेरा 8 घंटे का रियाद में स्टे है। और 8 घंटे के स्टे के बाद जो है मेरी सुबह 8 बजे फ़्लाइट है वहाँ से रियाद से लाहौर की। तकरीबन 2 बजे मैं पाकिस्तान पहुँच जाऊँगी। बहुत लंबा सफ़र है, दुआ करना। बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे ये सफ़र करना, वहाँ पे स्टे करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं वहाँ पे इस तरह से इतनी देर स्टे कर लूँ। तो बस जी यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का व्लॉग कैसा था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोस्टली लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बस इसी वीडियो के साथ दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।